हेलो एवरीवन जी, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। 24 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। इस डेट को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को जोरों शोर से करते रहिए। मैं इस वीडियो में टोटल जो प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और राष्ट्रपति टॉपिक को यहाँ पे खत्म करूंगा इस वीडियो में। यहाँ से जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आप मात्र इस वीडियो को देख के ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा है, देख सकते हैं आप प्रश्न यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में से संबंधित है। तो भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान जो है वो यहाँ पे आर्टिकल हमारा 52 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का प्रमुख यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। यहाँ पे पूछा आपसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है ना यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना यहाँ पे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं के जन्म दिवस को 5 सितंबर को यहाँ पे टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देखिए यहाँ पे ये भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री हैं और इनके जन्म दिवस जो होता है ना 14 नवंबर को, इस दिन यहाँ पे बाल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगर पूछेगा आपसे कि भारत के सबसे मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है। जी तो प्रश्न यहाँ पे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी उनका नाम आप आंसर कमेंट कर सकते हैं इसका। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है। ये तो 5 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए ध्यान से, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है ना भारत का राष्ट्रपति होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत का नागरिक पूछे या सेनाओं का सर्वश्रेष्ठ सेनानायक पूछे तो भारत के राष्ट्रपति ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम, देखिए ध्यान से, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु जो है ना 35 वर्ष का होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा है यहाँ पे। प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए ध्यान से, अभी मैं बता रहा था आपको कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है ना वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा है। प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पूछा है तो 14 व्यक्तियों को। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में ये टोटल 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं और यहाँ पे लोकसभा में जो है 2 व्यक्तियों को, तो टोटल मिला के यहाँ पे 14 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं फिर से कि इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने में आपको यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, पीडीएफ को आपको उपलब्ध जरूर कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना वो 5 वर्षों के लिए होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनकी पद की शपथ जो दिलाता है उनको हम लोग राष्ट्रपति दिलाता है। तो आंसर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये एक दूसरे को, दोनों लोग एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, मतलब पद की शपथ दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे। देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम पूछ दिया, अभी मैं आपको बता रहा था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम यहाँ पे दिख रहा है, ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है
प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोधीय रूप से चुने गए राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। देखिए ये कैसे राष्ट्रपति हुए कि इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे। जी तो प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल यहाँ पे 352 के अंतर्गत दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ना आपातकाल की घोषणा जो है आर्टिकल 352 के तहत करता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। देखिए ध्यान से, भारत में अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 बार कर दिया गया है। और तीनों बार का अगर आपको डेट याद रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेट यहाँ पे जब कब यहाँ पे किया गया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो डेट देखिए यहाँ पे 1962 में किया गया था, 1971 में किया गया था, 1975 में किया गया था। ये 3 डेट आपको याद रखना है। 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, कहाँ का होता है अध्यक्ष होता है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है ना वो यहाँ पे कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। देखिए ध्यान से, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। जी तो प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ना वो संसद व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देखिए संसद की बात करें तो यहाँ पे 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में विधानसभा के सदस्य, ये सभी लोग मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है। देखिए ध्यान से, इन 4 ऑप्शनों से बताना है कि किस आयोग का गठन जो है ना राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग का करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग जो है ना इसके बारे में हमें जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत, देखिए यहाँ से 280 के तहत वित्त आयोग की जानकारी हमें चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है। तो लोकसभा का विघटन करने की शक्ति जो प्राप्त होती है वो यहाँ पर राष्ट्रपति को होती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है पूछेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना कौन देता है। देखिए ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना कौन देता है। तो ये जो काम करते हैं ना भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। देखिए ध्यान से, आंसर यहाँ पे हमारा सी ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना। देखिए उस व्यक्ति का नाम बताना है जो राष्ट्रपति के पद पे भी कार्य किया और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी पद पे काम किया, यानी दोनों जगह काम किया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है। देखिए ध्यान से, क्षमादान की शक्ति मात्र प्राप्त है अगर तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा।
क्षमादान का मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई है और उस फांसी की सज़ा को अगर चाहेगा तो बस राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, उसे ही क्षमादान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति पद से में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। तो देखिए लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए ध्यान से, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष पूछा है, तो संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं ना यहाँ पे, वो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कितने सदस्यों को, तो राज्यसभा में पूछा है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। अगर लोकसभा में पूछता तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। देखिए अब लोकसभा में पूछ रहा है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को ये मनोनीत कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सारे प्रश्नों का यहाँ पे आंसर यहाँ पे इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार से आप PDF को जरूर डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए रह सकता है। तो देखिए ध्यान से, 3 वर्षों के लिए रह सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो करता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। देखिए आंसर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है। तो इनको जो नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है यहाँ पे कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका आंसर यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न है आपके सामने कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे यहाँ पे कि इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए यहाँ से बताना है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि किन की नियुक्ति जो है ना भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना, उनकी नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ध्यान से, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का नाम पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था। तो APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनकी मृत्यु जो हुई थी ना, वो 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी देखिए 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है। तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति का नाम पूछा है, तो रामनाथ कोविंद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। 15वें नंबर के राष्ट्रपति अभी जो बनी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, 40 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पे 5 लाख रुपए प्रति माह का होता है। तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद का गठन किसके द्वारा किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति पद का गठन जो किया गया है ना, वो यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी से हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो लास्ट प्रश्न इस वीडियो का पूछा आपसे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा।